Good morning students, welcome to my new lecture of section of solid। लास्ट लेक्चर में हमने कोन का लेक्चर देखा था जिसमें कोन को एक सेक्शन प्लेन कट कर रहा था जो HP के परपेंडिकुलर था और VP के पैरेलल था। तो आज हम लोग सिलेंडर का क्वेश्चन देखते हैं। कोन का हमने दो केस देखा था जिसमें एक HP के पैरेलल एक देखा था और एक HP के परपेंडिकुलर देखा था। तो आज हम लोग को सिलेंडर का क्वेश्चन देखना है। तो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। 20 क्वेश्चन जो 2019 के दिसंबर एग्जाम में आया हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 18 में एक प्रॉब्लम हो गया था, वो देख लेते हैं 18 में। तो क्वेश्चन था कि द प्रोजेक्शन इन विच ऑल 3 डायमेंशंस लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर शोन इन सेम फिगर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया था ऑर्थोग्राफिक। इसका आंसर आइसोमेट्री का क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, लेकिन माइंड डाइवर्ट होने की वजह से थोड़ा सा वहाँ पर एक्सप्लेनेशन रॉन्ग हो गया था। इसका आप लोगों ने सही आंसर किया है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इसका होगा। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसमें मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होने की वजह से वहाँ पर एक्सप्लेनेशन रॉन्ग हो गया है। वैसे वहाँ पर मैं पिन करके शो कर दिया हूँ, आप लेक्चर में देखेंगे कमेंट में वहाँ पर पिन किया हुआ है, जो करेक्शन हुआ है वो पिन करके मैं शो कर दिया हूँ। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोग को रॉन्ग वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिला होगा तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ अ सिलेंडर हैविंग बेस डायमीटर 40 mm एंड एक्सेस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। एक सिलेंडर है जिसका बेस डायमीटर 40 mm है एंड एक्सेस 60 mm लॉन्ग है, इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP है, उसका जो बेस है HP पर रखा हुआ है। तो आपको पता है सिलेंडर का बेस कैसा होता है। सिलेंडर का बेस सर्कल के फॉर्म का होता है, सर्कल जैसा होता है, जिसका डायमीटर 40 दिया हुआ है और वो बेस HP पर रखा हुआ है। तो जब हम लोग टॉप से देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, एक सर्कल हमें टॉप व्यू में दिखने वाला है 40 mm डायमीटर का। सिलेंडर का बेस HP पर रखा हुआ है, तो फ्रंट में जब हम लोग देखेंगे तो सिलेंडर जो है वो फ्रंट व्यू में रेक्टेंगल जैसा दिखेगा और टॉप व्यू में हम लोगों को एक सर्कल जैसा दिखेगा। ये हमने डिसाइड कर लिया है। और उसके बाद फिर सेक्शन प्लेन कट कर रहा है, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसको जल्दी बना लेते हैं, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लेते हैं इसका। उसके बाद फिर हम लोग सेक्शनल व्यू देखेंगे कैसे कैसे होगा, आगे क्या बनने वाला है वो देख लेंगे हम लोग। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपको ज़्यादा डार्क नहीं ड्रॉ करना है, स्टार्टिंग से हम लोग मीडियम डार्क लेकर चलेंगे या मीडियम डार्क लेकर चलने वाले हैं। तो देखते हैं, XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हमने XY लाइन ड्रॉ कर लिया है। 40 mm डायमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, जो सिलेंडर का बेस होगा, जो हम लोग को टॉप व्यू में नज़र आने वाला है बेस। फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सिलेंडर का बेस ड्रॉ कर लिया है, जो सर्कल दिख रहा है टॉप व्यू में। इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब पॉइंट निकालना होगा फ्रंट व्यू में, तो फ्रंट व्यू में जब सेक्शन कट करेगा तो फ्रंट व्यू में हमें कुछ पॉइंट मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पर 8 पार्ट में डिवाइड कर लेना होगा इसे। तो इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 8 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर एक्चुअल में अंदर में कोई एज है नहीं, बट हम लोगों को सॉल्यूशन बनाने के लिए, हेल्प करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर को कोन के केस में हो गया या सिलेंडर के केस में हो गया, हम लोग सर्कल को डिवाइड कर लेते हैं 8 पार्ट में, 12 पार्ट में या 4 पार्ट में, जैसा जहाँ रिक्वायरमेंट हुआ वैसा हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग करने से पहले प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज लाइट पेंसिल हमारा सिलेक्ट किया हुआ है पहले से। तो इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये XY लाइन तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग के लिए थोड़ा सा डार्क पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। ये बाहर में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमने फ्रंट व्यू टॉप व्यू में नेमिंग कर लिया है। यहाँ पर एपेक्स तो होता नहीं है, एक्सेस लाइन यहाँ पर ये होगा, लेकिन उसका नेमिंग नहीं होता है क्योंकि वो एक कॉर्नर नहीं होता है, एपेक्स होता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक्सेस लाइन हमने मानते हैं कि सॉलिड के बीच में एक्सेस लाइन है, जो सेंटर है उसका, वो सर्कल का वो एक्सेस है। एक्चुअल में टॉप में हमें लाइन एक पॉइंट दिख रहा है। अब इसको ऊपर की तरफ हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया है। अब सिलेंडर जब फ्रंट में दिखेगा, सिलेंडर हमें कैसा दिखने वाला है आपको पता है, रेक्टेंगल दिखता है। जब भी सिलेंडर बेस उसका HP पर रखा होता है तो फ्रंट व्यू में हमें रेक्टेंगल जैसा दिखता है। तो इसका हाइट क्वेश्चन में 60 आई थिंक दिया हुआ है, 60 हाइट का आप सिलेंडर बना लोगे। यहाँ लेफ्ट और राइट जो प्रोजेक्टर है उसको हमने ऊपर ड्रॉ कर लिया है, 60 हाइट तक लेके चले गए, मानते हैं यहाँ पर 60 हाइट आ रहा है। ये हमने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है। अब बीच में अंदर का कुछ जो एक्सेस दिखेगा वो ड्रॉ कर लेंगे, और जो जनरेटर जो इसका एलिमेंट दिखेगा बीच का वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं।
हमने इनर लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इसका नेमिंग कर लेते हैं। टॉप में 1 2 3 4 हमने कर लिया है। अंदर का नेमिंग बचा हुआ है क्योंकि सिलेंडर के पास 2 बेस होगा, तो 2 बेस होगा तो यहाँ पर नेमिंग भी 2 होना चाहिए, तो हम लोगों को 2 नेमिंग करना होगा। बाहर में हमने 1 2 3 4 कर लिया है, अंदर में हम लोग ABCD कर लेते हैं। यहाँ पर A कर देते हैं, यहाँ B कर देते हैं, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E, यहाँ F, यहाँ G और यहाँ H हो जाएगा। यहाँ पर 2 नेमिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि सिलेंडर के पास 2 बेस होगा, एक लोअर बेस होगा, एक अपर बेस होगा। लोअर बेस को हमने ABCD कर लिया है, इसलिए वो सर्कल के अंदर में नज़र आ रहा है, और अपर जो बेस है, जो सर्कल अब ऊपर में दिख रहा है, वो हमने 1 2 3 4 कर लिया है, तो इसलिए वहाँ पर जैसे है वहाँ पर, इसलिए हम लोगों को 1 2 3 4 बाहर में हमने कर लिया है। तो बाहर में जो 1 2 3 4 है ये ऊपर में दिखेगा फ्रंट व्यू में, तो यहाँ पर 1 डैश हो जाएगा, 1 डैश अप कर लो, यहाँ 2 डैश हो जाएगा, यहाँ 3 डैश कर लो, आप एक्सिस वाले लाइन पर 3 डैश हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस कम है, आप अच्छे से वहाँ पर लिख लोगे 4 डैश, यहाँ 5 डैश, अंदर में हो जाएगा 6 डैश, 7 डैश और यहाँ पर हो जाएगा 8 डैश। उसी तरह से ABCD यहाँ दिखेगा A डैश, यहाँ हो जाएगा B डैश, यहाँ हो जाएगा C डैश और यहाँ हो जाएगा D डैश, यहाँ पर हो जाएगा E डैश, अंदर में हो जाएगा F डैश, G डैश और H डैश। लोअर बेस पर ABCD है क्योंकि अंदर में आप टॉप व्यू में देखो ABCD हमने अंदर में शो किया है, और 1 2 3 4 5 बाहर में शो किया है, तो वो ऊपर में चला गया। 1 डैश 2 डैश वो ऊपर में हो गया शो, जैसे हम लोग प्रिज्म के केस में करते हैं, सेम यहाँ पर हमने करना है नेमिंग। ये हमने नेमिंग कर लिया है। अब सेक्शन प्लेन का देख लेते हैं। फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का। सेक्शन प्लेन का पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। इस लाइन को पढ़ने से पहले एक फर्स्ट लाइन देख लेते हैं, ड्रॉ द सेक्शनल फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो आपको बताया हूँ, जब भी सेक्शनल फ्रंट व्यू बोलेगा, फ्रंट व्यू में सेक्शनल लगा हुआ है, इसका मतलब जो हैचिंग पोर्शन होगा वो हमें फ्रंट में नज़र आने वाला है। जब हैचिंग फ्रंट में नज़र आने वाला है तो इसका मतलब जो सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखेगा वो आपको टॉप व्यू में दिखने वाला है। ये फर्स्ट लाइन से भी क्लियर हो रहा है, आपका फर्स्ट लाइन भी क्लियर कर दे रहा है कि हमें टॉप व्यू में सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखने वाला है और फ्रंट व्यू में हैचिंग के फॉर्म में दिखने वाला है। अब सेक्शन प्लेन का क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू HP। जब कोई सेक्शन प्लेन HP के परपेंडिकुलर होगा, मतलब HP से 90 डिग्री पर वो प्लेन होगा, तो हम लोग जब टॉप में देखेंगे तब वो हमें लाइन दिखेगा। यहाँ से भी हमारा क्लियर हो रहा है, वहाँ से भी फर्स्ट लाइन से भी क्लियर हो गया और यहाँ से भी क्लियर हो रहा है। जिसको जिस लाइन से क्लियर हो रहा है, अगर आपको लगता है फर्स्ट लाइन से मुझे ही क्लियर हो गया, तो यहाँ पर आपको फिर से क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपके पास है तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हो। सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू HP, मतलब HP के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब टॉप व्यू में वो सेक्शन प्लेन लाइन के फॉर्म में दिखेगा, ऐसे ऐसे जैसा भी दिख सकता है, वो एंगल दिखेंगे कैसा है। उसके बाद बोल रहा है एंड पैरेलल टू HP। HP के पैरेलल बोल रहा है, इसका मतलब हम लोगों को सेक्शन प्लेन ऐसा बनाना होगा जो XY लाइन के पैरेलल हो। सेक्शन प्लेन हम लोगों को वैसा बनाना होगा। तो 2 केस हम लोग देख लिए हैं, HP के परपेंडिकुलर है और पैरेलल टू VP है, ये दोनों केस हो गया है। अब VP के पैरेलल तो है, लेकिन कहाँ पर है वो हमें अब डिसाइड करना होगा। जैसा कोन में हमने क्वेश्चन देखा था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पे देखेंगे कट्स द सिलेंडर एट 6 mm अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड फर्दर अवे फ्रॉम द VP। मतलब सिलेंडर को 6 mm अवे कट कर रहा है एक्सिस से, तो मतलब जहाँ पर इसका एक्सिस है टॉप व्यू में, टॉप व्यू में यहाँ पर एक्सिस है, यहाँ से 6 mm मतलब या तो ऊपर कट करेगा या तो नीचे कट करेगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। कोन के क्वेश्चन में सेम है, यहाँ पर एक्सिस से हमें 6 mm या तो एबव जाना होगा इधर इस साइड, या तो बिलो आना होगा इस साइड, मतलब VP के नज़दीक जाना होगा या VP के दूर जाना होगा। उसके बाद लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, लास्ट लाइन बोल रहा है एंड फर्दर अवे फ्रॉम द VP, मतलब VP के फर्दर अवे है। तो ये वाला पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पर सेक्शन प्लेन ड्रॉ करेंगे तो ये VP के नज़दीक हो जाएगा, और अगर यहाँ पर सेक्शन प्लेन ड्रॉ करेंगे तो ये VP के दूर हो जाएगा। तो हम लोग को ये वाला सेक्शन प्लेन सेलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है फर्दर अवे फ्रॉम द VP। आप लोग 2-3 क्वेश्चन इसका ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो अब आइडिया आपको लग गया होगा कैसे कैसे होता है इसमें। फर्दर अवे फ्रॉम द VP बोलेगा तो हम लोग एक्सिस से दूर पर ड्रॉ करेंगे, और नियरर टू द VP बोलेगा तो हम लोग एक्सिस के नज़दीक VP के नज़दीक ड्रॉ करेंगे। ये आपको ऑलरेडी पता चल गया है, काफ़ी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। 6 mm अवे बोला है, 6 mm अवे हमने ड्रॉ करना होगा। एक्सिस यहाँ पर है, ये सेंटर है। अब हमने बाहर में कहीं पर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना होगा। इसी को रेफरेंस लेकर हम लोगों को 6 mm का डिस्टेंस पर हम लोग को एक ये बनाना होगा सेक्शन प्लेन। मानते हैं 6 mm यहाँ पर आ रहा है,
यहीं पे हम लोग सेक्शन प्लेन बनाएंगे। यहाँ पर 6 में आप शो कर दोगे। यहाँ पर सेक्शन प्लेन हमने दिखाना होगा, डैश डॉट से शो कर देते हैं। जहाँ जहाँ कट कर रहा होगा, यहाँ देख लो, यहाँ कट कर रहा होगा, यहाँ पर कट कर रहा होगा, ये सेक्शन प्लेन हमने शो कर लिया। डैश डॉट से शो करना है। कोई स्टूडेंट डायरेक्टली डैश डैश से कर देते हैं, आपको बताता हूँ, डैश डॉट से शो करना है। डैश डैश से हिडन एज शो करते हैं, सेक्शन प्लेन हम लोग डैश डॉट से शो करेंगे। और ये HP पर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो इसका नेमिंग जो हो जाएगा वो हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पर नेमिंग इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो जाएगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ये पॉइंट्स कट कर रहा है सेक्शन प्लेन जो है सॉलिड के, कौन कौन से कॉर्नर को, कौन कौन से एजेस को कट कर रहा है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो आर्क है इसको यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर एक नेमिंग हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 बेस है इसका। कोन के केस में एक ही बेस था, यहाँ पर 2 बेस है, मतलब एक 1 से 2 भी है और एक A से B भी है। यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर 1 और 2 पॉइंट भी है और A और B भी है। आप देखो यहाँ पर 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, इसका मतलब 1 और 2 ऊपर वाले को कट कर रहा होगा और A और B जो है नीचे का बेस उसको भी ये कट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो नेमिंग होगा वो 2 नेमिंग होने वाला है, यहाँ पर जो नेमिंग होगा वो डबल नेमिंग होगा। उसी तरह से यहाँ सिलेंडर को कहाँ पर कट कर रहा है, सिलेंडर को आप देखोगे सर्कमफ्रेंस पर यहाँ पर कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पर 4 पॉइंट है और 5 पॉइंट है, तो यहाँ पर बाहर में 4 और 5 है और अंदर में D और E है, तो मतलब यहाँ पर 2 यहाँ इस साइड होगा और यहाँ पर 2 इस साइड होगा। तो यहाँ पर भी 2 नेमिंग होने वाला है, मतलब 4 नेमिंग यहाँ पर होने वाला है, टोटल 4 नेमिंग होने वाला है यहाँ पर। उसके बाद अब देखो कोन के केस में क्या था, कोन के केस में ऐसा बेस था इसका नीचे में और यहाँ पर जनरेटर इनर में एपेक्स से मैच किया हुआ था, इसलिए जब सेक्शन प्लेन कट कर रहा था तो इनर में भी नेमिंग हो रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई जनरेटर है नहीं, यहाँ पर सब वर्टिकल लाइन है, यहाँ पर कोई इंक्लाइंड लाइन है नहीं कि सेक्शन प्लेन कट कर रहा हो तो यहाँ पर नेमिंग होने वाला है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर हम लोग सर्कमफ्रेंस पे ही नेमिंग करेंगे, अंदर में आप नेमिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अंदर में कहाँ नेमिंग हम लोग करेंगे, इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। बाहर सर्कमफ्रेंस पे हमने डिसाइड कर लिया, अंदर में कोई वैसा एपेक्स से मिला हुआ नहीं है। जैसे यहाँ पर ये 2 और लाइन है, 2 लाइन को आप अगर सोचोगे यहाँ पर कट कर रहा है तो 2 यहाँ है और यहाँ पर कोई लाइन है नहीं, यहाँ पर 6 है, तो ये तो ऐसा इंक्लाइन लाइन कोई एक्चुअल में है नहीं यहाँ पर, इसलिए हम लोग को वहाँ पर पॉइंट निकालने का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली हम लोग बाहर वाले को मिला देंगे तो हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कोई अलग से फिगर हमारा आने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ बाहर वाले पॉइंट को निकालेंगे। जैसे ये पॉइंट है 4D है, यहाँ पर 4 से D कौन सा लाइन है, 4 से D अंदर में, ये तो सिर्फ हमने डिवाइड कर लिया इसको, एक्चुअल में तो वहाँ पर कोई है नहीं। हम लोग को सर्कल को बाहर वाले को ही डिवाइड करना है। कोन के केस में क्या था, एपेक्स होता था तो एपेक्स से हम लोग मिलाते थे डिवाइड करके, तो वहाँ पर ये कट करता था। लेकिन सिलेंडर के केस में यहाँ पर कोई एपेक्स है नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस है, बाहर ही मटेरियल हमारा है, अंदर में कोई एपेक्स या कोई कॉर्नर तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए हम लोग सिर्फ बाहर वाले सॉलिड को ही कट करेंगे। अंदर वाले जो वर्टिकल प्रोजेक्टर है, जब हम लोग टॉप में देखेंगे तो अंदर वाले को हम लोग कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बाहर वाले को कट करेंगे तो हो जाएगा। पैरेलल वाले केस में, इंक्लाइन वाले केस में हम लोग देखेंगे इंक्लाइन वाले केस में कैसे कैसे होता है, वहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से वर्टिकल प्रोजेक्टर ड्रॉ होता है और इंक्लाइंड सेक्शन प्लेन होता है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली सिर्फ बाहर वाले को कर देंगे नेमिंग, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर अंदर वाले को नेमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर बेटर होगा कि बाहर कर लें। अगर अंदर वाले पे भी आप नेमिंग करते हो तो आप उसका सोल्यूशन सेम आएगा, आपको लास्ट में मैं बता दूंगा फिलहाल समझाकर। तो बाहर वाले पे यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पर आपको 1 से 2 एक नाम हो जाएगा, एक नेमिंग हो जाएगा, और A से B दूसरा हो जाएगा। तो 1 से 2 पर हम लोग कर देते हैं P कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे फ्रंट टॉप व्यू है तो P हो जाएगा। अंदर वाले पे हम लोग कर देते हैं Q, यहाँ पर हो जाएगा Q। उसी तरह से यहाँ पर भी 2 नेमिंग हो जाएगा, PQ हमने कर लिया है। अब क्या करते हैं, PQ कर लिया, अंदर वाले पे कर देते हैं R और बाहर वाले पे कर देते हैं S। PQ RS हो गया, टोटल 4 नेमिंग हो गया। अब इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके लिए लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। PQ RS हमने यहाँ पर PQ कर लिया और यहाँ पर RS कर लिया, 2 नेमिंग यहाँ पर हो गया है। अब जहाँ जहाँ सॉलिड को कट किया है वहाँ पर हमने तो नेमिंग कर लिया है, अब इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो लाइट पेंसिल यूज़ कर लेते हैं। लाइट पेंसिल यूज़ करके यहाँ पर P वाला जो है PQ का ये वर्टिकल प्रोजेक्टर कट जाएगा ऊपर, तो पहले P वाले को प्रोजेक्ट करते हैं। P वाला पॉइंट हमने बाहर वाले पे माना है, 1 से 2 वाले पे माना है, तो 1 से 2 कहाँ पर है हमारा है फ्रंट व्यू में 1 डैश 2 डैश ऊपर में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। ऊपर में आप देखो यहाँ पर आपको 1 डैश 2 डैश नज़र आ रहा है, यहाँ पर 1 है 1 डैश है, यहाँ पर 2 डैश है, दोनों आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ऊपर का जो बेस है 1 से 2 1 डैश से 2 डैश जो लाइन है वहाँ पर जाएगा प्रोजेक्टर, तो ऊपर की तरफ हम लोग प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं इसका। P वाले पॉइंट को वर्टिकली अपवर्ड जाएगा और जस्ट पैरेलल जाते जाएगा यहाँ से, यहाँ पर कुछ पॉइंट आएगा, यही पॉइंट हो जाएगा P डैश। तो ऊपर में हम लोग यहाँ पे नेमिंग कर लेंगे P डैश। यहाँ पे मेरा स्पेस कम है, आप अच्छे से नेमिंग कर लेना वहाँ पर। P डैश मैंने नेमिंग कर लिया वहाँ पर। अब Q देखेंगे, Q कहाँ पर है, फ्रंट टॉप व्यू में Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, तो
क्यू कौन सा लाइन पे हमने डिसाइड किया था, ए से बी वाले आर्क पे हमने डिसाइड किया था। ये जो आर्क है ए से बी, नीचे का जो बेस है वहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि ए से बी वाले पे क्यू कट करेगा। तो नीचे जो पॉइंट ये वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर गया यहाँ से, जो यहाँ पर जो पॉइंट आया है वो क्यू हो जाएगा। ऊपर में हमने पी कर लिया, यहाँ पर क्यू डैश कर लेते हैं। तो साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं क्यू डैश। ये हमने क्यू डैश लिख लिया, या फिर इसको क्लीन करने के लिए मैं साइड में शो कर देता हूँ, साफ रहेगा थोड़ा सा। यहाँ पर हो जाएगा क्यू डैश, ये वाला पॉइंट है क्यू डैश। एक्चुअल में मैं साइड में वहाँ पर शो कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी बी डैश और ए डैश है, तो वहाँ पर शो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये क्यू डैश हो गया। अब बचाओ पॉइंट हमारा आर और एस यहाँ पर बच गया है, आर एस बच गया है। तो आर हमने क्या डिसाइड किया था, आर जो है हमने इनर वाले लाइन पर डिसाइड किया था, डी से ई वाले आर्क पर। तो डी और ई कहाँ पर है आप देख लो, डी कहाँ पर है आप, यहाँ पर ई डैश है, तो ई डैश यहाँ पर है। डी डैश हमने बाहर में लिया था, डी डैश यहाँ पर आ रहा था, ये डी डैश था हमारा, और डी डैश यहाँ पर है। तो इसी लाइन पर बीच में, ये जो बीच में यहीं पे आने वाला है, तो यहाँ से हम लोग वर्टिकल प्रोजेक्टर अपवर्ड जाएंगे, और जहाँ पर कट करेगा उसको वहाँ पर हम लोग नेमिंग कर लेंगे, आर डैश हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पर जो कट किया यही हो गया हमारा आर डैश, क्योंकि यहाँ पर ई डैश है और यहाँ पर डी डैश है। तो ई डैश और डी डैश पे आपको यहाँ दिख रहा है टॉप में ई और डी के बीच में आर है, तो वहीं पर कट करेगा, और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा एक्स वाई लाइन पर जो पॉइंट आएगा वही हमारा पॉइंट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो आर डैश हो जाएगा। साइड में शो कर लेते हैं इसको, आर डैश आपको वहीं पर शो करना है। अब आर हो गया। एस हमने डिसाइड किया था बाहर है, इसका मतलब ऊपर वाले बेस पर है। 4 से 5 लाइन जहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 4 डैश आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 4 डैश है, ये 5 डैश है। तो ये 4 डैश और 5 डैश के बीच में आएगा वो, तो 4 डैश और 5 डैश का बीच में आएगा। तो प्रोजेक्टर ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं, एस से प्रोजेक्टर जाएगा, तो ये आर वाले पर ही जाएगा, एक्स वाई लाइन तक आर वाले पर गया, उसके बाद फिर ऊपर वर्टिकली अपवर्ड चला जाएगा। जहाँ पर जाता है जस्ट पैरेलल लाइन नज़र आ रहा होगा आपको, पैरेलल इसको बनाना है। ये जो पॉइंट आया यही हो जाएगा पॉइंट एस डैश, यहाँ पर साइड में कर देते हैं एस डैश। कौन कौन सा पॉइंट आ गया यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पी डैश आ गया है, यहाँ पर क्यू डैश आ गया है, यहाँ पर आर डैश आ गया है, ये वाला पॉइंट आर डैश हो गया, और ये वाला एस डैश हो गया। ये 4 पॉइंट आ गया है। इन 4 चारों पॉइंट को मिला लेना होगा हमें। मिलाने के बाद हमारा जो ड्रॉ होगा वही सेक्शन प्लेन, वही सेक्शन हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। अब देखो अगर बीच वाले पर अगर आप नेमिंग करते हैं, यहाँ पर जो सेक्शन कट कर रहा है और यहाँ पर सेक्शन कट कर रहा है, इसका जो प्रोजेक्टर जाता है वो इसी के बीच में आता है, यहाँ पर आता है और फिर यहाँ पर आता है। इसका जो प्रोजेक्टर जाता है वो यहाँ पर आता है, वो यहाँ पर आता है। तो हम लोग जब मिलाते हैं तो हम लोग बाहर वाले को ही मिलाते हैं, अंदर वाले को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि अंदर वाला हैचिंग ही हो जाएगा पूरा, तो उसको मिलाने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। यहाँ पर सेक्शन प्लेन पैरेलल है, तो यहाँ पर हमें कोई मिलाने से फ़ायदा नहीं है। हमें जो बाहर मिलने वाला डायरेक्टली हम लोग को रेक्टेंगल ही मिलने वाला है, तो उसको मिलाकर कोई फ़ायदा नहीं है। सर बाहर वाले सर्कमफ्रेंस में जो पॉइंट कट कर रहा है उसको हम लोग मिला लेंगे, हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब डार्क देखते हैं कौन कौन सा पोर्शन डार्क होने वाला है। तो पहले टॉप व्यू से स्टार्ट करते हैं। ये पोर्शन ऑब्जर्वर के साइड है, तो ये पोर्शन ऑब्जर्वर के साइड होने की वजह से ये पोर्शन तो नहीं दिखेगा, और ये पोर्शन जो है पूरा दिखने वाला है। मतलब सर्कल जो पोर्शन है बाहर का बेस जो है वो दिखने वाला, सिलेंडर है तो बाहर का ही दिखेगा, इनर एजेस तो कोई है नहीं, तो बाहर का हम लोग इसको डार्क कर लेंगे। प्रॉपर कंपास में रेडियस लेकर, जो रेडियस का है, जिस रेडियस का हमने बनाया था उस रेडियस का कंपास में लेकर हम लोग इसको डार्क कर लेंगे। अच्छे से आप डार्क कर लोगे। मैं फ्री हैंड डार्क कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बाहर भी चला जाता है, लेकिन आपको अच्छे से डार्क करना है, फ्री हैंड डार्क नहीं करना है इसको। यहाँ तक डार्क हो जाएगा, जहाँ तक सेक्शन प्लेन है वहाँ तक ये डार्क हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन प्लेन को बाहर की तरफ डार्क कर लेते हैं। जो बाहर का सेक्शन प्लेन है वो डार्क होता है, अंदर का डैश डॉट लाइट रहता है। एस टी हम लोग लिख लेंगे, ये एस टी है। नेमिंग ऑलरेडी हमारा किया हुआ है, पी क्यू यहाँ पर, पी क्यू यहाँ है, आर एस यहाँ है, ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है नेमिंग। सारा नेमिंग एक जैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है सेक्शन वाला नेमिंग डार्क करेंगे और जो ABCD है या 1 2 3 4 है वो लाइट रहेगा। सारा नेमिंग एक जैसा ही रहने वाला है आपका। ये हमने कट कर लिया है, सेक्शन प्लेन हमने बना लिया टॉप व्यू में। अब फ्रंट व्यू में जो सेक्शन प्लेन कट किया था लाइन, पहले देखते हैं ये वाला जो कट कर रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, PQ कहाँ पर आया, PQ ये लाइन पर आया है, और RS है इस लाइन, RS इस वाले लाइन पर आया है, इस वाले लाइन पर आया। तो इसको हम लोग पहले डार्क कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन प्लेन है वो सिलेंडर को आगे के साइड से कट किया है, तो आगे के साइड से कट किया है तो उतना जहाँ पर कट करने के बाद इधर का पोर्शन रिमूव हुआ है। आप देखो यहाँ पर ये पोर्शन रिमूव हो गया है। रिमूव होने के बाद सॉलिड का पोर्शन ये टच कर रहा होगा, ये जो सेक्शन प्लेन कट किया है, ये जो सेक्शन प्लेन कट कर रहा है वो सॉलिड को, सिलेंडर को कहीं ना कहीं टच कर रहा होगा। जहाँ जहाँ टच कर रहा होगा वहाँ पर जो हम लोग को मिलता है उसको सेक्शन बोलते हैं। तो हम लोग सेक्शन यहाँ पर बना लेंगे। पहले सेक्शन कहाँ से कहाँ दिखेगा, P डैश से Q डैश दिखने वाला है, P डैश से Q डैश। उसके बाद ये बेस का दिखेगा, ये सब कटा हुआ पोर्शन है, आगे से देखेंगे तो कटा हुआ नज़र आएगा, सब हैचिंग हो जाएगा ये सब। इसको अच्छे से आप स्केल से ड्रॉ करोगे। मेरा फ्री हैंड हो रहा है तो जिसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। ये हमने बना लिया। ये सेक्शन का पोर्शन है, ये कटा हुआ नज़र आएगा सामने से देखेंगे तो, क्योंकि इतना पोर्शन यहाँ से रिमूव हो गया है तो ये हमें कटा हुआ नज़र आने वाला है।
अब देखते हैं कहाँ से और क्या नज़र आने वाला है। जो ये रिमूव होने के बाद जो बैक साइड का पोर्शन है ये तो हमें कंप्लीट दिख रहा है, तो बैक साइड का पोर्शन कंप्लीट दिखने की वजह से क्या होगा, जो जहाँ तक हैचिंग हुआ वहाँ तक तो ये हैचिंग होगा। इसके बाद जो मटेरियल यहाँ पर साइड में दिख रहा है और ये मटेरियल साइड में दिख रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्टर पी क्यू वाला प्रोजेक्टर यहाँ है, आर एस वाला प्रोजेक्टर यहाँ है, इसके बाद का बाहर का मटेरियल यहाँ बचा हुआ है। तो ये बचा हुआ मटेरियल कौन सा है, यहाँ वाला मटेरियल है, यहाँ वाला मटेरियल ये हमें दिखने वाला है फ्रंट व्यू में। तो उसको भी हम लोग डार्क करना पड़ेगा, उसको भी हम लोग डार्क करेंगे। तो उसको डार्क कर लेते हैं, इससे पहले रिमूव कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा लाइन हमने ड्रॉ किया है, उसको डार्क कर लेते हैं। इस साइड का भी हो जाएगा, राइट साइड का भी हो जाएगा डार्क। ये जो बचा हुआ ये भी यहाँ पे दिखने वाला है, ये जो यहाँ पर लाइन बच रहा है छोटा सा ये भी दिखने वाला है। ये बेस का पोर्शन है, दोनों बेस का थोड़ा थोड़ा पोर्शन बचा हुआ है, पूरी तरह से नहीं कट हुआ है। अगर बीच कट करता है यहाँ पर 50-50 डिवाइड करता तब यहाँ पर जो पोर्शन एक्स्ट्रा बचा हुआ वो नहीं दिखता हमें, कंप्लीट सॉलिड हैचिंग में दिखता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेक्शन प्लेन बीच से नहीं कट हुआ, थोड़ा सा नीचे कट किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है। गैप नज़र आने की वजह से ये पोर्शन यहाँ दिख रहा है, ये पोर्शन यहाँ दिख रहा है, और ऊपर में भी ये पोर्शन दिख रहा है। तो ये बाहर का पोर्शन हो गया जो सेक्शन प्लेन को टच नहीं कर रहा, और अंदर का जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन है जो सेक्शन प्लेन को टच किया, उसको हम लोग हैचिंग करना होगा। तो थोड़ा सा लाइट पेंसिल यूज़ कर लेंगे और उसको फिर हम लोग हैचिंग कर लेंगे। इसको हैचिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट करना है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं करना है। हैचिंग करने में आपको एकदम पैरेलल लाइन होना चाहिए, यहाँ से गैप एकदम इक्वल होना चाहिए। बहुत कम गैप भी नहीं करना है। किसी स्टूडेंट का मैं देखा था वो एकदम आपस में बहुत कम गैप पे 1 mm पे वो कर दिए थे। इसको आप यहाँ से कर लो। आपको प्रॉपर स्केल, रोलर स्केल, मिनी ड्राफ्टर से यूज़ करना है। ये थोड़ा सा बाहर चला गया है, मिनी ड्राफ्टर से यूज़ करना है। ये इसी पी क्यू आर एस के बीच में ही रहेगा, पी क्यू आर एस डैश जो आया उसी के बीच में रहने वाला है। ये हमने हैचिंग कर लिया, यही बीच का पोर्शन है। आप सही से करोगे हैचिंग। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये सब थोड़ा एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आ रहा है, उसको आप ठीक कर लोगे। हमने हैचिंग कर लिया। ये पोर्शन जो बीच का पोर्शन आया है, यही पोर्शन सेक्शन व्यू है इसका, मतलब फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू है जो कट किया हुआ है। कट होने के बाद जो सेक्शन प्लेन यहाँ पर टच कर रहा है सरफेस को, वही व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जो साइड बचा हुआ गैप नज़र आ रहा है, ये पोर्शन वो हमें मटेरियल यहाँ पर जो बचा हुआ है वो पोर्शन नज़र आ रहा है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। सिलेंडर का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर डायमेंशनिंग आप कर लोगे, जैसे डायमेंशनिंग करते हो यहाँ पर डायमेंशनिंग हो जाएगा। इसका 540 करके आप लिख लोगे, यहाँ पर 540 का था और ये 60 का था, 60 यहाँ पर आप लिख लोगे। हमने कंप्लीट कर लिया है। जो नेमिंग हमने किया था यहाँ पर क्यू डैश आर डैश, ये सब अच्छे से लिख लोगे आप। क्यू डैश आर डैश ये सब हैचिंग का पार्ट है, ये सब अच्छे से आप लिख लोगे। पी क्यू सारा नेमिंग एक जैसा ही रहेगा, एक ही कलर का पेंसिल से रहेगा। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं। आपका जो बेसिक क्वेश्चन इसका है, मतलब फ्रंट व्यू में सेक्शन प्लेन जब कट करेगा तब कैसे हम लोग बनाने वाले हैं, वो आपको बनाकर मुझे सेंड करना है। क्वेश्चन आपको शो कर देते हैं क्या क्वेश्चन है, उसको आपको बनाकर भेज। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। इसमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड सेक्शनल टॉप व्यू ऑफ अ सिलेंडर हैविंग बेस डायमीटर 40 mm एंड एक्सेस 60 mm लॉन्ग इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। स्टार्टिंग लाइन सेम है। फिर उसके बाद बोल रहा है सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो है VP के परपेंडिकुलर है एंड पैरेलल टू HP के पैरेलल है। मतलब फ्रंट व्यू में हमें लाइन दिखने वाला है और जो XY लाइन के पैरेलल दिखने वाला है। कट्स द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर एट 35 mm अबव इट्स बेस से 35 mm अबव कट कर रहा है। तो यहाँ पर टॉप में सर्कल बन जाएगा। फ्रंट में हम लोग यहाँ पर सिलेंडर बनाएंगे, यहाँ पर सेक्शन प्लेन जो है 35 के हाइट पर कट कर रहा होगा। डैश डॉट कट करने के बाद आप जब प्रोजेक्टर ड्रॉ करोगे तो कंप्लीट सर्कल को कवर करेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट हैचिंग यहाँ पर हमें दिखने वाला है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, जैसा हमने प्रिज्म के केस में किया था। एक स्क्वायर प्रिज्म है जिसका बेस के पैरेलल में या HP के पैरेलल में सेक्शन प्लेन कट किया था, वहाँ पर हमने देखा था, वहाँ कंप्लीट टॉप व्यू में कंप्लीट हैचिंग दिख रहा था। सेम कंसेप्ट पे हमें बनाना है। क्वेश्चन काफ़ी इजी, इसको आपको खुद से बनाकर मुझे भेजना है। व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे खुद से बनाकर मुझे भेजिएगा। आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दिया था। क्वेश्चन जो था वो था स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड इज डिनोटेड बाय, जो ड्राइंग बोर्ड है वहाँ पर जो स्मॉलेस्ट साइज है उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो आपको क्लासरूम में पढ़ाया था जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था। तो जब भी ड्राइंग बोर्ड के बारे में बोलता है तो हम लोग नेमिंग जो करते हैं या तो B से करते हैं या तो D से करते हैं। कभी कभी किसी ईयर में आपका जो ऑप्शन देगा कभी D के फॉर्म में दे देता है, कभी B के फॉर्म में दे देता है। तो आपको याद रखना है ड्राइंग बोर्ड में या तो B यूज़ करते हैं या तो D यूज़ करते हैं। आप देखो यहाँ पर D से ड्राइंग होता है, B से बोर्ड होता है। तो कभी आप B से भी यूज़ कर सकते हैं, कभी D से भी यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो जब 0 नंबर जो होता है, 0 नंबर हाईएस्ट साइज को रिप्रेजेंट करता है, और 1 2 3 जैसे जैसे हम लोग बड़े तरफ बढ़ते हैं, लार्जेस्ट नंबर की तरफ बढ़ते हैं, वो साइज़ जो होता है शीट का या बोर्ड का वो छोटा होता है। तो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट नंबर बी है, बी में 4 लगा हुआ है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर शीट के साइज़ के बारे में पूछेगा तो वहाँ पर ए से डी नोट करते हैं हमेशा। तो ए नोट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे आगे साइज़ लार्जेस्ट होते जाता है, अगर A4 होगा तो वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर ड्राइंग बोर्ड पूछा है, तो ड्राइंग बोर्ड का साइज़ यहाँ पर स्मॉलेस्ट साइज़ जो है वो B4 है। और अगर लार्जेस्ट साइज पूछता है इन ऑप्शन में कि ड्राइंग बोर्ड का लार्जेस्ट साइज कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट पूछा है तो डी राइट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है इन डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड रेडियल लाइन मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर। रेडियल लाइन मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा, प्रिज्म के लिए करते हैं या पिरामिड के लिए करते हैं, कि बोथ के लिए करते हैं, कि नन ऑफ दीज के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मुझे क्वेश्चन बनाकर भेजना चाहते हैं वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इंजीनियर सलाह ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी वीडियो से रिलेटेड डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।